डोनाल्ड ट्रंप ईरान के डर से कंटेनर में छुप गए। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। दरअसल तुर्की में अंकारा में नेटो की बैठक थी। नेटो जो है यूरोपीय देशों का एक सैन्य संगठन है और उनमें एक संबंध है कि किसी भी यूरोप के देश पर अगर आप हमला करेंगे तो सारे यूरोप के देशों पर हमला माना जाता है और सब मिलकर आपके खिलाफ हमला करते हैं। तुर्की के अंकारा में बैठक थी। डोनाल्ड ट्रंप को पता चला कि मेरे ऊपर ईरान मिसाइल दागने वाला है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन को छोड़ दिया और एक खाना लाने वाले कंटेनर में बैठकर वो दूसरे शिप जहाज में गए और एक छोटे जहाज में उड़कर वो इंग्लैंड पहुंचे। इससे लेकर कई सवाल खड़ा होते हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप को सचमुच डर लग रहा है या डोनाल्ड ट्रंप कोई नया ड्रामा रच रहे हैं? और सवाल है कि जिस एयरफोर्स वन में डोनाल्ड ट्रंप को खतरा महसूस हुआ वो एयरफोर्स वन भी उसी समय उड़ा और उसमें पत्रकार, मंत्री, तमाम अमेरिकी डिप्लोमेट्स थे। तो क्या इन सबकी जान की परवाह नहीं थी डोनाल्ड ट्रंप को? उसे सिर्फ अपने जान की पड़ी थी। दुनिया भर की खबरों को करीब से देख रहे प्रकाश केरे ने बाकायदा इस पर वीडियो बनाकर कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल दुनिया का सिंपैथी लूटना चाहते हैं। ईरान मामले पर डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं। होर्मुज पर पूरा कंट्रोल ईरान का हो गया है। खाड़ी देशों ने भी अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप अब नया सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में वो बच जाएं। अमेरिकियों को लगे कि देखिए हमारे राष्ट्रपति की जान खतरे में है, जबकि सच्चाई यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की और बेंजामिन नेतन्याहू की दुनिया में थू थू हो रही है। थू थू इसलिए हो रही है कि पहले तो फिलिस्तीन पर इजराइल ने युद्ध नियमों की अनदेखी करके बमबारी की। जिस फिलिस्तीन के पास न एयरफोर्स, न नेवी, न अपना सैनिक अड्डा था, न उसके पास एयरपोर्ट थे, वहां बूढ़े, बच्चे, महिलाओं को रौंद दिया। सोचिए, एक भारतीय मुल्क, भारत के एक पूर्व जज जो अब यूनाइटेड नेशंस में है, मुरलीधर, उन्होंने बाकायदा कहा है कि हजारों बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और महिलाओं को मारा गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने उसी तरह से ईरान पर बमबारी की। दुनिया को पता है कि 200 बच्चियां जिसकी स्कूल में मारी गई थी उसमें पैट्रियोट मिसाइल गिरा था जो अमेरिका का मिसाइल है। तो समझिए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप एक अब नया कार्ड खेल रहा है। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमें ईरान से हट जाना चाहिए। 52,000 लोग ईरान की वजह से मारे गए हैं, उसका हट जाना चाहिए। तो सोचिए, साम दाम दंड भेद, रोज नया नया बयान देना, ये डोनाल्ड ट्रंप का सगल बन गया है और दरअसल वो अमेरिका में बेनकाब हो गया है। अमेरिका में सवाल पूछा जा रहा है कि इस युद्ध से हमें हासिल क्या हुआ। वहीं खाड़ी देश जो है अब पूरी तरह से ईरान के पाले में आ चुके हैं। वो अमेरिका के साथ अब कोई रिश्ता रखने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने बाकायदा ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 28 फरवरी को जो युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को क्या क्या नौटंकी करनी पड़ रही है। 1 दर्जन से ज्यादा, 12 बार से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां दी कि हम ईरान को नक्शे से खत्म कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मासूम बच्चों को मारे। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां के राष्ट्रपति लारिजानी, जो उनके विदेश मंत्री थे, उनके सलाहकार थे और उनके जो प्रमुख थे, ईरान के जो प्रमुख राष्ट्र प्रमुख खामनेई की हत्या कर दी। ये दुनिया को पता है। उनमें उनके परिवार के छोटे बच्चे, उनकी बेटी, बहू मारे गए। उनका दामाद लारिजानी मारा गया और वो सब युद्ध के नियम के खिलाफ था। दरअसल युद्ध में भी एक नियम है, चाहे वो जिनेवा संधि हो या यूएन चार्टर हो। आप अगर युद्ध लड़ रहे हैं किसी देश से तो उसके सैन्य ठिकानों पर ही हमला कर सकते हैं। आप पावर ग्रिड को निशाना नहीं बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स को निशाना नहीं बना सकते हैं, आप बिजली को निशाना नहीं बना सकते हैं, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, उसको निशाना नहीं बना सकते हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल आज तक यही करता आया था। उसने कभी दुनिया के नियमों की परवाह नहीं की, क्योंकि उनको गुमान था, उनको अहंकार था
कि दुनिया में हमारे सामने टिकेगा कौन। लेकिन सोचिए, ईरान ने पिछले 5 महीनों में अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। अमेरिका के 50 से ज़्यादा जेट गिरे हैं, उसके युद्धपोत को डुबाए हैं और 200 से ज़्यादा उसके सैनिक अड्डे जो खाड़ी देशों में थे वो तबाह हो गया है। अमेरिका के पेट्रो डॉलर कारोबार को तबाह कर दिया है। खाड़ी देश बगैर ईरान की मर्जी के तेल नहीं बेच सकते हैं क्योंकि होर्मुज पूरी तरह से बंद है। अमेरिका की बेचैनी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि अमेरिका में तेल की किल्लत बढ़ती जा रही है, तेल की कीमतों में आग लगी है और अमेरिकी अब सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप से, और वहां की मीडिया लगातार सवाल पूछ रही है। सोचिए, तो डोनाल्ड ट्रंप को या तो यह नया ड्रामा है, क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि हम युद्ध के नियमों को अभी भी मान रहे हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक और झूठ फैलाया कि देखो ईरान के साथ समझौता हो गया है, होर्मुज खुलने वाला है। ईरान ने कहा कि हमें तो कुछ जानकारी ही नहीं है। वहीं एक और खबर आ रही कि ईरान ने घुटने टेक दिए और कहा है कि वही एक और खबर आ रही है, अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं और ईरान से कहा है कि जो पिछला समझौता था उसको आगे बढ़ा लेते हैं। ईरान ने कहा कि समझौते को तुमने माना कब? समझौते के 2 दिन बाद ही तुमने हमला कर दिया। ईरान ने साफ कर दिया है कि जो समझौता हुआ था उसको अमेरिका ने 2 ही दिन बाद कैंसिल कर दिया और 2 दिन बाद ही हमला कर दिया। तो हम अब किसी समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, हमें कोई समझौता नहीं करना है, हमारी शर्तें साफ हैं। अगर अमेरिका को होर्मुज खुलना है, अगर तेल चाहिए तो उसे $325 बिलियन का हर्जाना देना पड़ेगा। साथ ही समझौते के बाद जो हमला हुआ है उसका भी हर्जाना देना पड़ेगा और साथ ही इजराइल अगर परमाणु बम रखता है तो हम भी परमाणु बम रखेंगे। तो अब ईरान बिल्कुल अमेरिका से बातचीत करने के पक्ष में नहीं है। वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी एक भी हमला अमेरिका के शहरों की बर्बादी के लिए खुद अमेरिका जिम्मेदार होगा, क्योंकि ईरान ने लगभग 500 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया है जो अमेरिका के किसी भी शहर को निशाना बना सकते हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया ने भी कहा है कि हम अब पूरी तरह से ईरान को हथियार देने के लिए तैयार हैं। रूस और चीन जो है वो पूरी तरह से ईरान के साथ है और आपको पता है कि रूस और चीन पर अमेरिका हाथ नहीं डाल सकता है। वहीं रूस और यूक्रेन का युद्ध भी अब लगभग समाप्त होने की कगार पर है, क्योंकि यूरोप के देशों को लगता है कि हमें युद्ध से कोई फायदा नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में हमें किसी से नहीं लड़ना है। तो ईरान ने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया है। एक तो पहली बात, युद्ध का तरीका बदल गया है, अमेरिका के हथियारों की बिक्री खत्म हो गई है। अब कोई भी देश महंगे जेट खरीदने के बदले मिसाइल्स और ड्रोन्स पर काम कर रहे हैं। साथ ही ईरान ने यह साबित कर दिया है कि अगर आपकी तैयारी बड़ी लेवल पर हो तो अमेरिका को भी निशाना बनाया जा सकता है। तो अब तक सबसे ज़्यादा खर्च अब तक सबसे ज़्यादा खर्च जो है वो जेट और बड़े बड़े युद्धपोत पर होते थे, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर आधुनिक मिसाइल है, ड्रोन्स है, तो आप दुश्मन देशों के जेट और युद्धपोत दोनों को निशाना बना सकते हैं। ईरान ने ये भी दिखाया है। लेकिन असली मुश्किलें अब इजराइल की बढ़ती जा रही है, क्योंकि इजराइल पर लगातार ईरान के हमले हो रहे हैं और अमेरिका अगर इस युद्ध से हटा तो खाड़ी देश भी इजराइल को निशाना बनाएंगे, क्योंकि वो भी इजराइल से कभी सहमत नहीं रहे हैं। लेकिन ईरान अपने वादे का पक्का निकला है। उसने कहा था कि अगर हम पर दोबारा हमला हुआ तो इजराइल नक्शे से खत्म होगा। वो इजराइल को निशाने पर ले रहा है। अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान से युद्ध खत्म करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश के लोगों को और भड़काने के लिए तरह तरह के ड्रामा कर रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, जबकि सच्चाई है कि अमेरिका ने ईरान के जो सैन्य प्रमुख थे उनको मारा था, जो देश के प्रमुख थे खामनेई उसको मारा था। तो नेताओं पर हमले की शुरुआत अमेरिका ने की थी, ईरान ने नहीं। तो ईरान जो है वो पूरी दुनिया में एक सुपर पावर के तौर पर उभरा है और पूरी दुनिया के देश जो है वो उनको सहानुभूति भी दे रहे हैं। तो ईरान इस युद्ध में एक बड़े विजेता के तौर पर निकला है और अब दुनिया के लोग पूछ रहे हैं कि अब इजराइल को कौन बचाएगा। तो सोचिए, 5 महीने लगभग इस युद्ध को हो चुके हैं। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 13 अगस्त है
और ये साफ हो चुका है कि अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप अपनी जान के खतरा का झूठ मूठ का नाटक कर रहे हैं। वहीं कई लोग कहते हैं कि ईरान ने वादा किया है कि खामनेई की शहादत का बदला लिया जाएगा, तो हो सकता है कि ट्रंप अब सुरक्षित भी ना हो। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।